हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो हमारा एमपी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर हुआ है 2026 का, कक्षा 5 हिंदी का। तो उस पेपर में जो आप प्रश्न करके आए हैं वो आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो हम यहाँ पर अपना फुल पेपर चेक करेंगे कि हमने क्या क्या सही किया है और क्या क्या गलत। तो चलिए फटाफट से अपने पेपर की तरफ चलते हैं। ये कक्षा 5 का हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो इसमें हमारा समय 2-2.5 घंटे का रहा था और 60 नंबर का हमारा पेपर था। जैसा कि मैंने आपको मॉडल पेपर और सॉल्व पेपर में करवाया था, बिल्कुल वैसा ही पेपर आया है। सबसे पहले हमने बहुविकल्प करवाए थे, तो देखो बहुविकल्प आए हैं। देखिए पहला प्रश्न, लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन बजाई, क्या बजाई बेटा? ताली। अगर जिसने ताली पर सही का निशान लगाया है उसे 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न, रम्मो और कल्लो ने किस श्रेणी में परीक्षा पास की बेटा? उन्होंने प्रथम और द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। तीसरा प्रश्न, विद्याधनम उद्यम बिना, पंक्ति के आधार पर विद्याधन कैसे प्राप्त होता है बेटा? मेहनत करने से। तो जो मैं आपको बता रही हूं, अगर आप वही निशान लगा के आए हैं तो आपके प्रश्नों के आंसर सही हैं और आपको आपके आंसर हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसमें सही सही आप मिला लें अपने पेपर में, ठीक है। प्रश्न 4, पेट में चूहे कूदना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है बेटा? पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत जोर से भूख लगना। प्रश्न 5, उद्याने क संति, उद्यान मतलब बगीचा, तो बगीचे में क्या होते हैं? वृक्ष, ठीक है। अगर आप ये पांचों जो मैंने आपको बताए हैं उन पर निशान लगा के आए हैं तो आपके 5 नंबर पक्के, ठीक है। और बाद में आप जोड़ के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आने की संभावना है, ठीक है। खाली स्थान देखते हैं अब हम। प्रश्न 6, लंका के राजा का एक दूत बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा, क्या आएगा बेटा इसमें पहले खाली स्थान में? अकबर। दूसरा, नया जीवन देती है कौन? हवा। कहानी है ना आपके में, हवा नया जीवन देती है, ठीक है। प्रश्न 8, ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन था बेटा? हामिद। प्रश्न 9, दशहरे को हम विजयादशमी भी कहते हैं, विजयादशमी। प्रश्न 10, मधुर शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने पर बनने वाला शब्द क्या है? मधुरता, मधुरता। तो ये आपके पांचों खाली स्थान है। अगर आप बिल्कुल यही लिख के आए हैं तो आपके ये भी 5 नंबर पूरे पक्के हैं। उसके बाद आते हैं आपके अति लघु प्रश्न, जो आपका हर प्रश्न 2 नंबर का है। देखिए, जैसे पहला है आपका, गति शब्द में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। उपसर्ग मतलब हमें पहले लगाना है, जैसे गति में मैंने लगा दिया प्रगति, ठीक है। बनवीर किसे मारना चाहता था बेटा? उदय सिंह को। प्रश्न 13, रमावती और कलावती ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी बेटा? गरीबी के कारण। कितने छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न करके आए हैं तो आपको हर प्रश्न पे 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 14, कमल लोचन का अर्थ मतलब कमल के समान आंखें, मतलब सुंदर सुंदर आंखें। प्रश्न 15 देखिए, शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाना है। जैसे पत्र मिला तुम्हारा बधाई जन्मदिन पर, ये शब्द हमारे उल्टे सीधे लिखे हैं, हमें इन्हें सही करके लिखना है। जैसे जन्मदिन पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला, तो ये मैंने सही करके लिख दिया है, ठीक है। प्रश्न 16, रश्मि आम खाती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? 2 क्रिया होती हैं बेटा, एक सकर्मक एक अकर्मक। सकर्मक जिसमें हमें क्रिया का पता चल रहा हो, जैसे रश्मि खाती है, क्या खाती है? आम खा रही है, तो ये सकर्मक क्रिया है। अगर होता रश्मि खाती है तो अकर्मक क्रिया होता, क्योंकि हमें उसमें पता ही नहीं है रश्मि क्या खा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपके प्रश्न आए हैं 16 तक, ये 2-2 नंबर के हैं।
और जितने भी आपके प्रश्न सही हैं आप उसे मिला लें और मुझे टोटल करके बताएं लास्ट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर आएंगे। उसके बाद आते हैं लघु प्रश्न जो हमारे 3-3 नंबर के होते हैं। जैसे कि प्रश्न 17 था हमारा, पशु मनुष्य की किस प्रकार सहायता करते हैं बेटा। पशु मनुष्य की कई प्रकार से सहायता करते हैं, जैसे परिवहन, जैसे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, कृषि कार्यों में जैसे खेत जोतने के लिए बैल काम आते हैं, दूध देने के लिए गाय काम आती है, मांस ऊन देने के लिए भेड़ काम आती है। तो पशु हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है। अगर ये प्रश्न आपको करके आए तो इस पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। प्रश्न 18, ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण लिखिए। तो मैंने पाठ आपको पूरा पढ़ाया है, मुझे आशा है कि आप सभी करके आए होंगे इस प्रश्न को भी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीब छात्रों और विधवाओं की मदद के लिए दान कर दिया था। यह उनकी उदारता का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। इन सब के आपको बेटा 3-3 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर इसके, 3 नंबर इसके। प्रश्न 19, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया बेटा। उदय सिंह की हत्या करने के इरादे से। देखो इस छोटे से प्रश्न के 3 नंबर आपको। प्रश्न 20, काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन थे बेटा। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ठीक है। मैंने 4 लिख दिए हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी मैंने आपको करवाया है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 21। इसमें हमें क्या है कि एक पद्यांश दिया है, इसको पढ़ के हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो नीचे दिए गए हैं 3, ठीक है। जैसे समय का सबसे कहना है जीवन चलते रहना है, इसको मत बर्बाद करो सदा काम की बात करो, फूल सदा मुस्कुराते हैं हमको यह समझाते हैं, जीवन हंसते रहना है सुख दुख को भी सहना है, कर्म ही जिसकी प्रीत है सत्य से जिसको प्रीत है, अंत में उसकी जीत है समय भी उसका मीत है, ठीक है। तो हमें इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, जीवन में हमेशा खुश रहने की बात कौन सिखलाता है बेटा। फूल सदा मुस्काते हैं, तो हमको कौन सिखाता है खुश रहने की बात। फूल, ठीक है। समय किसका मित्र है बेटा। समय का पूछा है, समय किसका मित्र है। कर्मशील व्यक्ति का, जो मेहनती व्यक्ति का, ठीक है। वक्त का पर्यायवाची पूछा है, वक्त मतलब टाइम, समय, इसका पर्यायवाची क्या हो गया समय। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने इसी में से देख के दिए हैं, ठीक है। अगर आप ये करके आए हैं तीनों प्रश्न मतलब आपको 3 नंबर पक्के। इसी प्रकार आपसे पर्यायवाची पूछे हैं, मैंने आपको 3-3 लिखवा दिए हैं, आपसे एक ही पूछा है, ठीक है। पुस्तक, पुस्तक को हम किताब भी कहते हैं, पोथी भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं। पत्थर, पाहन, पाषाण, प्रस्तर, रात, रात्रि, निशा, रजनी, ठीक है। तो ये सभी हमारे पर्यायवाची हैं। तो ये सब तो बहुत आसान है, आप करके आए होगे, है ना। चलिए, उसके बाद बेटा आपके पेपर में आए थे दीर्घ प्रश्न जो कि 5-5 नंबर के थे, और ऐसे आपके 4 प्रश्न हैं। प्रश्न 23, लंका के राजा ने बुद्धि के फल की मांग अकबर से ही क्यों की। तो बेटा ये प्रश्न आपका पाठ 2 है बुद्धि का फल, उसमें मैंने करवाया है। क्योंकि अकबर के दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान दरबारी थे जिनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा, जो लंका का राजा था, वो यह जानता था कि क्या बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं और क्या वे बुद्धि का फल जैसी असंभव लगने वाली चीज ला सकते हैं, जो एक तरह से उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा थी, ठीक है। तो लंका के राजा ने बुद्धि के फल की मांग अकबर से ही क्यों की, क्योंकि वो जानता था कि वो चाहे कोई भी प्रश्न कर ले अकबर के दरबार में उसे जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4-5 लाइन का प्रश्न और आपके 5 नंबर पक्के। स्वामी भक्ति से क्या अभिप्राय है। स्वामी भक्ति से अभिप्राय बेटा किसी व्यक्ति या स्वामी या अपना देश कुछ भी हो उसके प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण और वफादारी की भावना से है।
यह कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी और आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देने की तत्परता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपके दो 5-5 नंबर के प्रश्न थे, ये भी काफ़ी सरल थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक प्रार्थना पत्र ज़रूर आएगा और एक निबंध ज़रूर आएगा लिखने के लिए। देखो जो 5-5 नंबर के आए हैं ना, देखिए प्रश्न 25, आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आया था, मैंने आपको करवाया भी है। आप कैसे करके आए हैं उसको, उस हिसाब से आपको टीचर आपको नंबर दे देगा। जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम और शहर का नाम। विषय क्या है बेटा हमारा, तबीयत खराब होने के कारण 3 दिन के लिए अवकाश। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 5 का छात्र या छात्रा हूँ, जो भी आप हैं। मुझे कल रात से अचानक तेज बुखार और सर्दी है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे दिनांक, जो भी आपकी तारीख है, उतने मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। बस सिंपल सा आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना था, जो मैं आपको काफ़ी बार करवा भी चुकी हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, कक्षा, दिनांक। इसको आपके 5 नंबर ऐसे फ्री में मिल जाते। मैंने आपको काफ़ी बार करवाया है, अगर आप छोड़ के आए हो ना तो सच में आपने बहुत गलत किया है। और जो करके आए हैं वो मुझे अपने नंबर जोड़ के बताएं। प्रश्न 26, मेरा विद्यालय या सफाई का महत्व या अपना कोई भी प्रिय त्यौहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, उस पर हमें 5 लाइन लिखनी है। तो आप सभी करके आए होंगे, क्योंकि ये तो बहुत सरल है, इसमें तो आपको फ्री के 5 नंबर मिल रहे हैं। तो जैसे मैंने सफाई के बारे में लिखा है यहाँ पे, सफाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। स्वच्छ वातावरण में रहने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारा घर है, आस पड़ोस है या सार्वजनिक स्थानों की सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी का कर्तव्य है। सफाई केवल शरीर की ही नहीं, अपने विचारों की भी होनी चाहिए। साफ सुथरा समाज देश में प्रगति में सहायक होता है। तो इस प्रकार के आपके काफ़ी सरल सरल प्रश्न थे बेटा, तो सभी मुझे जोड़ के ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि आपके कितने नंबर आए 60 में से। मेरे हिसाब से आपके कम से कम 50 से ऊपर आने चाहिए, 50 प्लस आने चाहिए सबके, क्योंकि मैं ये सभी प्रश्न आपको करवा चुकी हूँ और अच्छे से करवाया है ना। तो चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपके कितने नंबर आए हैं। इसके बाद मैं आपका मैथ का पेपर लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।